breaking news coming in. Union Minister Kiren Rijiju has slammed the opposition for disrespecting the parliament. Rijiju said the Congress wants to divert attention from the Soros-Congress link. Listen in. Kiren Rijiju stating the fact here where opposition is now disrespecting parliament, no work is allowed to happen. Union Minister says Congress is now wanting to divert attention from the Soros-Congress link. This is the big breaking news that's coming in. Kiren Rijiju has called a spade a spade. Let's listen into what he said. ऐसे समय में जब देश का सामने में जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन, जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी का तालमेल, आपस में जो उनके एक भारत के विरोध में काम करने का सिलसिला और गतिविधि सामने में आए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बीच में साठगांठ रिपोर्ट सामने में आने के बाद OCCRP और कांग्रेस नेतृत्व का तालमेल जब से सामने में आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी बहुत बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। हम चाहते हैं कि देश के सामने में कांग्रेस का नेतृत्व माफ़ी मांगना चाहिए, देश विरोधी ताकतों के साथ तालमेल करके काम करने का जो रिपोर्ट सामने में आए हैं उसको लेकर के पूरा देश बहुत गंभीर है, चिंतित है कि देश के लिए काम करने के लिए संसद में जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मुख्य राजनीतिक दल इस देश का, कांग्रेस पार्टी ने लगभग 60 साल तक इस देश को शासन किया है और उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व जॉर्ज सोरोस और OCCRP जैसे संगठनों से साठगांठ होना, ये बहुत ही गंभीर मामला है। Viewers, despite being in doldrums, Rahul Gandhi and company are not done yet with their theatrics. Priyanka Gandhi Vadra carried a bag to Parliament. The bag had a striking design with a picture of Prime Minister Modi and Gautam Adani on one side and the slogan Modi Adani Bhai Bhai printed on the other. The BJP calls them out and this theatrics out. Listen in. देखिए, दोनों ही रिपोर्टें विदेश की, और जब ये सामने आया है कि कैसे कांग्रेस के नेतृत्व के, कांग्रेस पार्टी के तार जुड़े हैं विदेशी फंडिंग से, पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी राजीव गांधी फाउंडेशन का चाइना से फंडिंग लेना और अब सोरोस के साथ तार जुड़ना, आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? कहां तक मजबूर कर दिखाता है? क्यों सदन की कार्रवाई चलने नहीं देते? क्यों 140 करोड़ भारतीयों की आवाज को उठने नहीं देते? क्यों 800 सांसदों का हक मारने का काम किया जा रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी कांग्रेस की है कि सदन को नहीं चलने देना? मंत्री रिप्लाई करते हैं तो आप बीच में अवरोध पैदा करते हैं। क्या कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए? क्या जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा कांग्रेस को नजर नहीं आता है? इसलिए कांग्रेस जब 10 साल तक इनको नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया, और अगर अब मिल भी गया तो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो जनता अगली बार इतनी सीटें भी नहीं देगी। अनुराग जी, उन्होंने कहा कि कई सारे हमने एडजर्नमेंट की नोटिस है 267, हमारे तो सब कोई मौका नहीं दिया, लेकिन जब भाजपा वाले किसी मुद्दे पर बात करने करते हैं, चर्चा के लिए कुछ डालते हैं, तो तुरंत उनको मौका दे दिया जाता है। बिल्कुल गलत आरोप है। अगर 0 आवर में वो विषय आया और उठाया गया, तो आखिरकार इतनी पीड़ा कांग्रेस को सोरोस के साथ तार जुड़ने पे क्यों? ये अंकल सोरोस के साथ क्या रिश्ता है भाई? राहुल जी बताइए देश को, सोनिया जी बताइए देश को, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और एक बार नहीं, बार बार आता है और पूरी दुनिया भर में लोकतंत्र को कमजोर करने की जो कोशिश करता है, उसके साथ कांग्रेस का हाथ क्यों है? एक आखिरी सवाल, जो सुबह राहुल गांधी ने कृत्य किया, जिस तरह से मिमिक कर रहे थे, 2 सांसद ने मुखौटा पहना हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? रोज कुछ ना कुछ वो नया तरीका लेकर के आते हैं सरकार को घेरने के लिए। जब इनका अपना मॉडल फेल हो गया, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में कांग्रेस का नाटक चल रहा था, गारंटियां फेल होगी, खटाखट 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 मॉडल खटारा हो गया, तनख्वाह दे नहीं पाते, पेंशन दे नहीं पाते, इंटर्न्स को भी तनख्वाह नहीं दे पाते,
और जो वायदे किए पूरे नहीं कर पाते, तो उन चर्चाओं से भागने के लिए भी अब ये नौटंकी तक सीमित हो गए। मैं याद कराना चाहता हूं राहुल जी को, राहुल जी आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिली, सदन के अंदर आइए, बोलिए जो बोलना है। सड़क पे तो आप जब मर्जी करिए, आज तो सदन में भाग लीजिए, चर्चा से क्यों भागते हैं?